हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, अगेन आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसका टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में। यही नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, राइट? तो इस नंबर पे यस आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, जिसमें लव स्पेल आता है, हीलिंग स्पेल आता है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आता है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल आता है, कॉर्ड कटिंग स्पेल आता है, और भी बहुत सारे स्पेल्स होते हैं। जैसे कि मनी स्टक है, मनी फाइनेंसेस के लिए स्पेल करती हूँ, और यस लव लाइफ के लिए स्पेल करती हूँ। ठीक है, वो लव स्पेल में ही आ जाता है। करियर वगैरह के लिए मैं स्पेल करती हूँ, रोड ओपनर स्पेल करती हूँ, तो बहुत सारे स्पेल्स, विश फुलफिलमेंट स्पेल। तो आप इसी नंबर में 9105522155 में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ठीक है, कभी भी देखोगे रेजोनेट करेगी, और हो सकता है सब कुछ रेजोनेट ना हो। ठीक है, और होता है कभी हो भी जाती है, एक्यूरेट रेजोनेट भी हो जाती है, सब कुछ लोगों से डिपेंड करता है एनर्जीज कितनी पिक हो रही है। ठीक है, तो अच्छे से फोकस करो। मैं यहाँ पर आप देख रहे हो कार्ड को सफल कर रही हूँ। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम भी ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए अच्छे से। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर दो कार्ड्स निकले हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है जस्टिस। ओके, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफिंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और लेंगे, एम्परर, एंड बॉटम ऑफ डेक 8 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं अच्छे से। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करती हूँ ताकि कार्ड्स आपको अच्छे से दिखें। ओके, तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर जोडिक साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। तुला राशि स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, यहाँ पर मेष राशि भी स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, तो ये राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, हाईली ये राशियां दिख रही है। नंबर्स की बात की जाए, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, तो परेशान नहीं होना है अगर आपकी राशि इनमें नहीं आती है या पार्टनर की राशि नहीं आती है। ऑल जोडिक साइंस है, आपको एनर्जीज पर फोकस करना है, क्योंकि हम क्लैरिफाई करेंगे तो आपको पता है सारी जोडिक साइंस निकल जाने हैं। ठीक है, नंबर्स 2 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर, 1, और यहाँ पर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत ईगोस्टिक है, यानी कि या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हो, चांसेस आपके पार्टनर के हैं। बहुत प्रैक्टिकल है, तो दूसरा हर चीज को बैलेंस करता है। एक लड़ाई झगड़ा एकदम से कर लेता है, एक काम करने की कोशिश करता है। मतलब दो डिफरेंट पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर शो हो रही है, आपकी और आपके पार्टनर की डिफरेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, हो सकता है चॉइसेस सेम है, हो सकता है कि बहुत प्यार भी करते हो, पर एक पर्सनैलिटी डिफरेंट दिख रही है। ठीक है, एक का नेचर अलग है और दूसरे का नेचर अलग है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स से मुझे 2 सिचुएशन दिख रही है। अब मैं क्लैरिफाई करके देखती हूँ, फिर आपको अच्छे से बताऊंगी। 2 सिचुएशन मुझे यहाँ पर निकली हुई दिख रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है?
3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड बॉटम से एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि दो सिचुएशन मैंने कहा ना कि, और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जैसे आप देख रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर कभी हमेशा ना कंफ्यूजन में रहे हैं, कभी क्लैरिटी में नहीं रहे कि आखिर इस रिश्ते का करना क्या है, आपके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कि इस रिश्ते को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है। हाँ, इनको आपके साथ सुकून जरूर मिलता है या मिला है, सुकून, शांति, प्यार, इमोशंस, हर चीज मिला है इनको इस रिश्ते में, जो एक कनेक्शन में, एक रिश्ते में चाहिए रहता है ना। भले ही आपको इनसे मिला हो ना मिला हो, पर इनको आपसे सब कुछ मिला है। केयरिंग कनेक्शन, प्यार, इमोशंस, साथ देना, हर चीज। हो सकता है फाइनेंसेस में भी आपने इनका साथ दिया है, इनकी बुरे वक्त में आपने इनका साथ दिया है, चाहे फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे कैसे खड़ा रहना हो, चाहे एक साथ देना हो, ठीक है। बट ये आपको लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने हमेशा इनसे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन एक्सपेक्ट किया, कमिटमेंट एक्सपेक्ट किया, या इनका साथ, आपका साथ दोनों लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहे, या आपने हमेशा एक्सपेक्ट किया कि ये आपको कमिटमेंट दें, या फिर हाँ आपसे शादी करें, ये रिश्ते को निभाए। हो सकता है आप किसी ऐसे के लिए देख रहे हो जो मैरिड हो, यानी कि अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या अनमैरिड भी हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, तो भी आपने इनके साथ हमेशा, मतलब आपने कहते हैं ना, दूर का सोच लिया था। इसीलिए आप इतने इन्वेस्टेड थे इनके ऊपर, इतना प्यार करते थे, अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट कर रहे थे, इनके लिए सब कुछ कर रहे थे। कब करता है इंसान सब कुछ? जब उसके साथ अपना फ्यूचर देखता है, चाहे वो फ्यूचर हमेशा साथ निभाने का हो, कैसे भी हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपने हाँ इनसे हमेशा रखी है, एक्सपेक्टेशंस रखी है, कुछ रखा हो या ना रखा हो कि मुझे गिफ्ट दे, ये दे, वो दे, बट हाँ एक प्यार जरूर दे और साथ जरूर दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और रिश्ते को आगे तक ले जाए, राइट। बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कमिटमेंट से हमेशा भागे हैं, आपके पार्टनर हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर आप देखो तो कंफ्यूजन को दिखा रहा है, देख रहे हो आप। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर ये जब भी आपने कमिटमेंट मांगा या फिर इस रिश्ते को आगे ले जाने की बात करी, या इन्होंने बहाने बना दिए, बहाना बनाया, पैसों का बहाना बनाया, करियर का बहाना बनाया, यहाँ पर सेटल होना है इसलिए बहाना बनाया, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, स्टेटस का, सेम जेंडर का, क्योंकि यहाँ पर, या एज का, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ तो डिफरेंसेस हैं द हेरोफेंट के कार्ड से, कि हो सकता है रिलीजियस डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जहां पर इन्होंने, हाँ ये खुद तो क्लियर नहीं थे, ठीक है। और हाँ एक बहाना बना के ऑन ऑफ करना, या फिर बहुत टाइम तक बात नहीं करना। अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो, शादी की बात कर रहे हो, देखो पहले इन्होंने जरूर आपसे प्रॉमिसेस किए हैं या किए थे कि मैं रिश्ते को निभाऊंगा या निभाऊंगी, या फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा या दूंगी, ठीक है। अपने बुरे टाइम पर इन्होंने बहुत वादे किए और आपने बहुत कुछ किया कि हाँ यार ये कहा है तो करेगा भी या करेगी भी, क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है या प्यार करती है। आपने हमेशा ऐसा सोच के लिए इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, बट दिख रहा है कि आपको इन्होंने वेट करना पड़ा है। आपको इस रिश्ते में ना इनकी तरफ से कमिटमेंट के लिए, प्यार के लिए वेट करना पड़ा है हमेशा, कि अब कमिटमेंट देगा, अब प्यार देगा या देगी, अब ये समझेगा या अब समझेगी। हमेशा आपने एक इंतजार किया है कि अब इसकी तरफ से कुछ तो एक्शन मिलेगा, अब तो ये मेरे लिए स्टैंड लेगा या लेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहाने बनाए, हो सकता है इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जैसे मैंने कहा ना कास्ट, कल्चर, इन चीजों को लेकर। तो बेसिकली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सक्यूजेस आपको दिए हैं, या फिर बात करनी छोड़ दी है, या फिर बेफालतू में, बेमतलब में आपसे डिस्कनेक्ट होने लगे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये खुद ही कंफ्यूज माइंडसेट में थे, या कंफ्यूजन थी, या है स्टिल अभी भी आपके पार्टनर को, जिस वजह से ये आपको वेट भी करा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि, क्योंकि इनको पता है अगर ये आप तक आते हैं, अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, तो आप एक ही चीज में स्टिल कायम हो, कमिटमेंट या फिर रिश्ते को निभाना, या फिर जो ये आना जाना करते रहते हैं, इन चीजों से आपको पसंद नहीं है। क्योंकि आप अगर इनके लिए इन्वेस्टेड हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान किसी को
पूरा 100% कर रहा है तो वो चाहेगा भी तो मुझे 100% मिले वहां पर से, राइट। तो दिख रहा है कि हाँ, एक्सपेक्टेशंस तो आपकी रही है जो कि इन्होंने कभी फुलफिल नहीं की, जिससे आप हर्ट भी हुए हो, दुखी भी हुए होगा ही, कोई भी होगा। तो दिख रहा है, ठीक है, एक लंबा वेट करते हुए आप दिख रहे हो सकता है आज भी आप में से कुछ लोग वेट ही कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आपके लिए खड़े हो पाए, आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए मतलब फैमिली से, लोगों से, समाज से लड़ें या फिर आपके लिए कुछ करें। आप देख रहे हो कभी हिम्मत नहीं दिखाई इन्होंने, राइट, कभी आप तक नहीं आए। बट ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी अब रियलाइज हो रहा है कि यार हिम्मत दिखानी चाहिए, जो ये सेपरेशन आया है इनको भी सुकून नहीं है और गलतियां इनसे हुई हैं और आज आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में, कुछ चीजें सबक सिखाती हैं और यस, इंसान की वैल्यू रियलाइज कराती है, जो कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है, जिस वजह से इस सेपरेशन से ये भी दुखी हैं, परेशान है, सेपरेशन से इनको भी सुकून नहीं है। आपको लग रहा है सेपरेशन करके या मुझसे ऑन ऑफ देके या गलत करके ये बहुत खुश है, दिख रहा होगा। जरूरी नहीं है जो दिखता है वही सही होता है। आपको पता है सोशल मीडिया में तो कितने कपल्स ऐसे दिखते हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बाद में कुछ टाइम बाद न्यूज आती है कि यार इनके बीच में तो कुछ भी, वो फोटो ही थी, डाइवोर्स हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। देखा होगा आपने, फेमस इन्फ्लुएंसर देखे होंगे, क्रिकेटर देखे होंगे और भी, क्योंकि देखो जो उन लोगों की लाइफ मतलब खुली किताब की तरह होती है तो दिख जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं है कि दिख रहा है, पता ही नहीं, आप तो जानते ही नहीं हो, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो कई बार ये दिखा जरूर रहे होंगे कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना नहीं है खुश। मुझे नहीं दिख रही ये खुश, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये आप में इंटरेस्टेड है, आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हर्ट भी दिखाई दे रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं देखो ऐसा एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इन करंटली भी, पास्ट में भी क्रिएट करने की कोशिश की थी किसी तीसरे व्यक्ति ने, क्योंकि मुझे किसी तीसरे व्यक्ति की एनर्जी, बार बार मेरा ध्यान है, इतने कार्ड्स हैं बट 3 ऑफ वॉन्ड्स में अटक जा रहा है बार बार, जो कि 3 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा दिख रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कुछ लोग, मतलब एक से ज्यादा, 3 लोग या फिर 2 लोग, तीन लोग, मतलब ऐसे रहे हैं जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग की, क्रिएट की और आप दोनों को अलग किया है, आप दोनों के रिश्ते को खराब किया है, चाहे इनके दोस्त हो, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेटिव हो, या कोई ना कोई रहा है, कोई भी XYZ हो सकता है जहां पर ये काम करते हैं वहां पर कुछ लोग हों। बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से ये भी हर्ट है, इनको ऐसा लग रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, आप कहीं आगे बढ़ गए हो, आप खुश हो, क्या है क्या नहीं है, मतलब आपकी तरफ से चीजें जानने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्यार, इनको लौट लौट कर आपका प्यार याद आ रहा है, आपका साथ याद आ रहा है। तो यस, ये भी रीडिंग्स देख रहे हैं, टैरो रीडिंग्स ये भी फॉलो करते हैं, काफी लोगों के पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है, बुरा सा फील हो रहा है, हर्ट सा फील हो रहा है, और हाँ यहाँ पर आपके लिए इनका प्यार अंदर से बढ़ रहा है। एक फिर से ना इनकी इच्छा होती है आपको छुप छुप कर देखने की, चाहे वो ऑनलाइन देखें, ऑफलाइन सामने से देखें, इच्छा होती है आपको देखने की या फिर आपके बारे में जानने की या आपसे कनेक्ट करने की, क्योंकि वो एक ऐसा फील कर पा रहे हैं कि जहां पर आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। पता है, कोशिश की कर रहे हैं पर आप याद आ रहे हो, छोटी छोटी चीजों में आप याद आने लगे हो, और अब ये एनर्जी इतनी बढ़ गई है, हो सकता है आप इनको लव वाइब्रेशन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो या बहुत याद करते हो या प्रे कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि इनको हर समय आपकी बातें क्लिक हो रही हैं। ये चाह नहीं रहे हैं या चाहे ना चाहे, जो भी है, ये क्लिक कर रहा है, आपके थॉट्स क्लिक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को एक्शन लेना है, मुझे जाना है, मुझे हिम्मत दिखानी है इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए, और जो प्यार मिला है उनके उस चीज के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए वो प्यार चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ से ना वो प्यार मिसिंग दिख रहा है, वो
प्यार, वो इमोशंस मिसिंग दिख रहे हैं जो आपके साथ ये फील किया करते थे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली कप ऑफ लव इनको चाहिए, आपका साथ चाहिए, बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। इम्पल्सिव वाली एनर्जी दिख रही है कि कैसे जाऊं और कैसे बात करूं ठीक है। हालांकि देखो, गलत करने के बाद इजी तो नहीं होता है कि एकदम से बात करना, सब चीजें ठीक एक दिन में हो जाए, एक तो नहीं होता, बट सोच रहे हैं कि कैसे सही हो जाए, क्या करूं ऐसा कि सही हो जाए, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर जस्टिस क्यों है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कि हाँ, इन्होंने कभी वो प्यार, इमोशंस नहीं आपको दिए जो आपने दिए हैं, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है इन्होंने वो प्यार, इमोशंस, वो साथ आपका नहीं निभाया है, या फिर उतना नहीं किया आपके लिए जितना आपने किया था इस रिश्ते के लिए। यानी कि अगर आपने इनके लिए 80-90% किया ना, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स किए, तो इनकी तरफ से नहीं रहे हैं वो एफर्ट्स। तो ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि मैंने वो एफर्ट्स नहीं डाले, वो मतलब नहीं। देखो अगेन जस्टिस, ओ माय गॉड, बॉटम से जस्टिस। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती डेफिनेटली रियलाइज है, पछतावा हो रहा है, हालांकि कंफ्यूज्ड है, हालांकि समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी मैं गलती कैसे कर गया या कर गई। कहीं ना कहीं दिल भी दुखा है, दिल भी टूटा है, और भी लोग दिल तोड़ रहे हैं, दिख रहा है, हार्ट ब्रेक फील हो रहा है, स्ट्रक फील कर रहे हैं, बट बुरा लग रहा है कि हाँ गलत तो किया है। मतलब नहीं होता, बार बार मन में थॉट्स आ रहे हैं कि तुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मतलब इनके थॉट्स इनसे कह रहे हैं कि तूने बहुत गलत करा है इस रिश्ते में, तूने कितना गलत कर दिया, पर ना ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मतलब अंदर फील हो रहा है, इंट्यूशन करा रही है फील, बट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि तूने नहीं किया था। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने भी तो उतना प्यार दिया था, मैंने भी तो उसके लिए इतना सब कुछ किया था, वो ही नहीं समझ पाई मुझको, या नहीं समझ पाया, यानी कि आपके लिए, समझ रहे हो। यानी कि इनकी इंट्यूशन इनको अभी भी गाइड कर रही है कि तू गलत कर रहा था या गलत कर रही थी, ठीक है, तूने गलत किया इस रिश्ते में, बट ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। इनका क्यों? क्योंकि यहां पर आप एम्परर का कार्ड भी देख रहे होगे, ये देखो। तो जो एम्परर का कार्ड दिखा रहा है कि ईगोस्टिक है, घमंडी है, जिस वजह से ये गलतियों को इजीली वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करते और एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि इनकी इंट्यूशन बोल रही है नहीं गलती तेरी ही है, पर होता है ना, कभी रियलाइज होता है, कभी सामने चीजें आती हैं, पर मुंह से एक्सेप्ट नहीं करना है, वो दिख रहा है। द व्हील का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है द हर्मिट। तो कहीं ना कहीं होपलेस सी एनर्जी दिख रही है, बहुत होपलेस है अपनी लाइफ को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, चीजों को लेकर, होपलेस, हेल्पलेस सा महसूस करते हुए, बहुत रिग्रेट सा महसूस करते हुए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मतलब अपने हिसाब से जो इन्होंने चाहा वो नहीं हो रहा है, जो इन्होंने सोचा वो नहीं मिल रहा है। बार बार आप याद आ रहे हो, बार बार आपके साथ ही रिश्ता बनाना था। 10 सन का कार्ड है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपके साथ हार्मनी चाहिए, आपके साथ खुश रहना है, वही सब इनको याद आ रहा है, वही सब इनको फील हो रहा है कि नहीं इनको आपके साथ रहना है। बट ऐसा लग रहा है कि बहुत होपलेस हो गए कि यार मेरा जाना, मेरा अप्रोच करना सही होगा, मैं अप्रोच करूं क्योंकि फिर तो मैं ही गलत दिखूंगा या मैं ही गलत दिखूंगी, समझ रहे हो। तो अपने को गलत नहीं दिखाना है और कहीं ना कहीं बात भी करनी है, आना भी है। तो हाँ, एक कंफ्यूजन माइंडसेट स्टिल इनका दिख रहा है कि करूं तो क्या करूं, करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? एस ऑफ कप्स, ओके। यहां पर है 7 ऑफ कप्स, द चैरियट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहां पर किसी थर्ड पर्सन ने, तीसरे व्यक्ति ने, एक या एक से ज्यादा लोग भी दिख रहे हैं मुझे, मिलकर इनका माइंड वॉश किया है, ब्रेन वॉश किया। आप देखो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत प्यार रहा है, बहुत इमोशंस रहे हैं, बहुत कुछ ये सक्सेस पे ले जाना चाहते थे, ये चाहते थे आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, पर इनका ब्रेन वॉश किया है, इनका माइंड वॉश किया है, इन्फ्लुएंस किया है। आप देख लो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोग, हो सकता है इनकी फैमिली वाले, हो सकता है कि
कोई फ्रेंड्स, कोई भी XYZ, हर किसी के लिए अलग अलग होंगे ना, जनरल रीडिंग है तो दिख रहा है, क्योंकि प्यार तो इनके मन में आज भी आपके लिए है, इमोशंस आज भी आपके लिए, पर कोई आज भी इनको भड़काने में लगा पड़ा है या लगी पड़ी है आपके अगेंस्ट। बट अब आपके पार्टनर ना इंटरेस्ट, पहले ये उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे और इनको ना उनकी बातें सच लगती थी, बट क्योंकि यहां पर आप देखोगे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स, तो इनको रियलाइज हो रहा है, इनको 8 ऑफ सोर्ड्स का, कि ये फंस रहे हैं, उनकी बातों में आ रहे हैं, वो लोग सही नहीं। मैंने कहा ना, एक इंट्यूशन हो सकता है कि आपकी वजह से, आपकी प्रेयर की वजह से, या आप चाहते हो थर्ड पार्टी का इंटेंशन इनको पता चले, आप प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, या आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी का चेहरा इनके सामने आ जाए, या फिर कैसे भी वे में, क्योंकि थर्ड पार्टी, यूनिवर्स तो चाह ही रहे हैं कि थर्ड पार्टी का चेहरा या थर्ड पार्टीज ज्यादा भी, मुझे मैंने कहा ना लोगों की एनर्जी दिख रही है, तो हाँ डेफिनेटली इनको भड़काया जा रहा है, इसी वजह से स्ट्रेस में है। जो उनकी बातों में आकर इन्होंने जो भी एक्शंस लिए या कुछ बोला या जो भी किया, उसका गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है अब मैं क्या करूं, अब तो मैं ऐसी जगह फंस गया हूं या फंस गई हूं कि वहां से निकलना अब इनके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है, एक दलदल में सा फंस गए हैं ये, मतलब ये निकल ही नहीं पा रहे हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तभी तो ये आप तक आएंगे, अभी ये रुके हुए हैं, तभी तो ये नहीं आ रहा है इनका एक्शन, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से भी कंफ्यूज्ड है कि कैसे आए, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता चलेगा आज भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की बातों में है, या फिर वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, तो हो सकती है ना प्रॉब्लम्स जो पहले रिपीट होती हुई आई है, जो साइकिल रिपीट होती हुई आई है, फिर क्या करेंगे ये थर्ड पार्टी की वजह से, आखिर करें तो क्या करें, अपने प्यार को कैसे जाहिर करें, और आप विश्वास भी कहाँ करोगे और क्या ही कर पाएंगे जब आप इनसे कमिटमेंट, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन एक्सपेक्ट करते हो, कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हो, और जब तक ये कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपको नहीं देते हैं तब तक ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब आके भी क्या कर लेंगे, क्योंकि आप तो फिर वही चीजें कहोगे या चाहोगे ना, तो फिर वही चीजें और दिक्कतें आएंगी और आपका विश्वास इन पर से जाएगा, ट्रस्ट टूटेगा, विश्वास छूटेगा, राइट। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, ठीक है। तो गाइस देखो, अगर आप चाहो तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल मैं करती हूँ, आप करवा सकते हो, ठीक है। बाकी पूछ सकते हो, नेगेटिविटी रिमूवल, लव स्पेल कर सकते हो कि प्यार जागे, ठीक है, तो करवा सकते हो आप, स्पेल मैं ही करती हूँ, ठीक है। तो नंबर मैंने आपको दिया है, आप पूछ सकते हो 9105522155 मैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, इनके दिल में प्यार तो दिख रहा है, पर हाँ नहीं आना, इतना प्यार के आपको भी लगेगा ना, जब इतना प्यार है, जब ये पछतावा है, जब ये समझ रहे हैं, जब ये जस्टिस देना चाहते हैं, तो आ क्यों नहीं रहे, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है द हेरोफेंट, मैंने कहा ना ट्रैप्ड है, कहीं ना कहीं समाज, सिचुएशन, हालात ऐसा हो गए हैं कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ये भी दर्द का सामना कर रहे हैं, इनको भी धोखे मिल रहे हैं उस थर्ड पर्सन से, इनका भी मनी का प्रॉब्लम, फाइनेंसेस का प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, परेशानियां इनकी लाइफ में भी है और स्ट्रेस भी है, इनको भी नींद नहीं आती है, ये भी परेशान है, बट आखिर करें तो क्या करें, कैसे निकले ये समझ नहीं आ रहा है ना इनको, क्या करूं, क्योंकि जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी, एक गड्ढा सा खोदा और उसी गड्ढे में खुद गिर गए, अब उस गड्ढे से निकले कैसे समझ नहीं पा रहे हैं। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द एम्परर का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईगोइस्टिक पर्सन तो रहे हैं ये, राइट, ईगो तो बहुत दिख रहा है, ईगो रहा है, जिस वजह से, ईगो की वजह से भी ये कभी झुकते नहीं है, झुकना नहीं चाह रहे थे पर अब झुकना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते के लिए, बचाने के लिए, देखो ईगो जो होता है ना वो रिश्ते को बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है, खत्म कर देता है, तो अब अपने घमंड को, ईगो को जब दूर करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा ना। तो डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अगर ये बहुत इगोस्टिक थे, आज आपको भी देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आज आप भी सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो गए हो, आज आप भी अब नहीं सुनना चाहते हो, क्यों ही सुनते रहोगे आप भी इनकी ना, इस रिश्ते में क्यों ही करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं कि आप भी, अब आपको भी अपनी बातों में लेना इजी नहीं है, या आप भी ईगो में हो अभी, तो कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं, दोनों ईगो ही दिखाते रहे, दोनों में से एक भी बात नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक टाइम तक तो
इस रिश्ते के लिए किया है ना, इस रिश्ते को बचाने के लिए किया है, इस रिश्ते के लिए किया है, और अब इनकी बारी है, क्योंकि आप ही नहीं एफर्ट्स डालते रहोगे, और ये बात ये समझ रहे हैं कि आपकी तरफ से ही एफर्ट्स, ऐसा नहीं कि आप ही डालते रह रहे हो, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं, इसीलिए डेथ का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप तक आना है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, खुद को बदलना है, सिचुएशन से जो सिचुएशन में जो ये फंसे हुए हैं ना, उससे निकलना है और एक रीयूनियन करना है आपके साथ। ये इनकी इच्छा है, ऐसा नहीं कि किसी का प्रेशर है। किसी का प्रेशर तो है कि रीयूनियन ना हो, और आप तो प्रेशर एक टाइम तक डालते थे रीयूनियन के लिए या बात करने के लिए या रिश्ते के लिए, बट अब आपने भी छोड़ दिया है। तो ये इनकी खुद की इच्छा है आप तक आना, आपको अप्रोच करना और सब कुछ ठीक करना रिश्ते में, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स हम कितने बार देख चुके हैं, राइट। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि हाँ, अब रियूनियन होते हुए दिख रहा है। ये सोच रहे हैं कि कैसे अब रियूनियन करूं, कैसे रिश्ते को सुधारूं, हैप्पीनेस लाऊं रिश्ते में, मतलब ये ईगो को छोड़कर। ये आप हो सकता है अगर आप भी ईगो में हैं तो आपको कैसे मनाएं, ठीक है, क्या करें कि आपको कप ऑफ लव कैसे दे, आपको कमिटमेंट कैसे दे, प्रपोजल कैसे दे, जो आप चाहते हो अब आपको देना है, ठीक है। क्योंकि ये भी अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। ये जब आप खुश हो, आप इस रिश्ते में हो, तभी ये भी इस रिश्ते में आना चाहते हैं। और आपको वो टाइम पास वाला रिश्ता, वो टॉक्सिक रिश्ता नहीं चाहिए, आपको लॉयल्टी चाहिए, आपको ऑनेस्टी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, राइट। तो हाँ, अब ये सोच रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन देने के बारे में, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हेरोफेंट क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो पता है, अपनी गलती जब भी रियलाइज कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा इनको एंजाइटी होती है, इतना सैड होता है, इतना अकेलापन महसूस करते हैं। मतलब जब भी इनको याद आता है कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ, कितना बुरा किया है, तो कहीं ना कहीं ये हाँ स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत एंजाइटी हो जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है और बहुत बेचैन हो जाते हैं कि गलत किया है, ठीक है। अपनी गलती जब रियलाइज होती है तो कहीं ना कहीं हाँ, इनको लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपको देना है और अपनी गलतियों को सुधारना है, कहीं ना कहीं मेडिटेट करते हुए, सेल्फ रियलाइजेशन फील करते हुए, और दोबारा से रिश्ते को वैसे ही नहीं ट्रीट करना है, ठीक है। तो दिख रहा है कि अपनी गलती दिख रही है, ठीक है, अपनी गलती तो दिख रही है, भले ये माने ना माने, अभी तक बोले ना बोले, पर गलती दिख रही है। एक दिन ऐसा भी आएगा बहुत जल्दी, ऐसा दिख रहा है अपनी गलती भी मानेंगे आपके सामने, आपको सॉरी भी बोलेंगे, आपके लिए इस रिश्ते में एफर्ट्स भी डालेंगे, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। अभी स्ट्रेस है, अभी एंजाइटी है, अभी परेशान हो, आप हो, ये है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशान हो, बट बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ से जाएगी, 100% वो जाएगी या जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा पर उसको उसका कर्मा मिलेगा और वो जाएगा भी या जाएगी भी, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो एक न्यू बिगनिंग होनी है, इस रिश्ते में होनी है। जो गलती की है उसको रियलाइज करके सुधारेंगे भी, और यही सुधारेंगे। और डेफिनेटली ये जो आपका वेट है ना, इंतजार है, किस चीज का इंतजार? इनकी तरफ से लॉन्ग टर्म कनेक्शन, सॉरी का, या फिर इनको कर्मा मिले, या फिर ये समझें, ये आपको प्यार दें, वही इक्वल गिव एंड टेक करें, या आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाए, या जो भी आपको इंतजार है, इस रिश्ते का वेट है, या फिर आप बहुत टाइम से देख रहे हो, तो हाँ, आपका इंतजार होगा, बहुत जल्दी पूरा होगा। मतलब यहाँ पर 4 महीने लगभग मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, 4 महीने तो लगेंगे। आप कहोगे कि 4 महीने तो दी बहुत लंबा समय है, हाँ थोड़ा लंबा समय तो है, बट ठीक है, इतना टाइम भी तो आपने काटा है ना, थोड़ा सा और सही देखना, आपके साथ जस्टिस होगा और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 3 नंबर, यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 1 तो मैंने आपको बताया, 5 और 5 की एनर्जी, 5 तो क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट में। थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम 5 जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है चेंज आने वाला है, एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा। क्लेम करने के लिए कमेंट कर सकते हो, जो कमेंट नहीं कर सकते लाइक भी कर सकते हैं। लाइक कमेंट दोनों करोगे
तो सॉरी कैमरा हिल गया, लाइक कमेंट दोनों करोगे तो हाँ और भी एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी और भी ज्यादा आपको जस्टिस मिलने में ना हेल्प होगा, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग गाइस। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस दिख रहा है आपको चैनल का नाम, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।